एक लड़के ने मुझे कमेंट किया कि मैं शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहता हूँ, ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहता हूँ और करोड़पति बनना चाहता हूँ, पर ना ही मेरे पास कैपिटल है और ना ही मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसे हैं। तो किस तरह मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, इसके बारे में प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैंने सोचा यार ये प्रॉब्लम हर बंदे की हो सकती है, क्योंकि शुरू में मेरी भी थी। मेरे पास ना ही कैपिटल था और ना ही ट्रेडिंग की नॉलेज थी, पर मुझे ऐसा यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं मिला जिससे मुझे गाइड हो सकूँ। तो मैंने सोचा मैंने जो ये किया है, मैंने किस तरह कैपिटल का जुगाड़ किया था, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी और क्या क्या सीखना चाहिए, जो बिगनर्स आने वाले हैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस तरह जाना है। आप 10,000 से 1 लाख तक का गोल अचीव किस तरह कर सकते हैं मैक्स 6 महीने में, और आप ट्रेडिंग से पैसे किस तरह कमा सकते हैं और आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट रहेगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ट्रेडिंग से सच में पैसे कमाना चाहते हो, और अगर आपको ट्रेडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज होगी तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला पॉइंट यही लेते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, ना ही हमारे पास नॉलेज है और ना ही हमारे पास कैपिटल है। तो हम कैपिटल का जुगाड़ किस तरह करेंगे और कितना करना चाहिए। तो बेसिकली सिंपल कहूँगा कि आपके पास मैक्सिमम कैपिटल आपके पास 10,000 होना चाहिए। मैं 10,000 से आपको 1 लाख तक का रोड मैप आगे बताऊंगा किस तरह आपको गोल अचीव करना है, पर आपको 10,000 का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। आप किस तरह कर सकते हैं, 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि आप जो आप कॉलेज जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, मतलब 12 क्लास में 10 क्लास के लड़के भी ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मैं 9 क्लास से ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो तब जाके मैं 9 क्लास में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। मेरे मम्मी के पैन कार्ड से मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया था, वो मुझे आज भी याद है। आज मेरे खुद के अकाउंट से है, पर तब मेरा 18 साल उम्र कंप्लीट नहीं था, तो मैंने अपने माँ का पैन कार्ड था मम्मी का, तब उससे ही मैंने ट्रेडिंग का डीमैट अकाउंट ओपन किया था। तो बेसिकली कहूँगा अगर जो 9-10 क्लास के लड़के हैं जो ट्रेडिंग के लिए पैसे जमा कर सकते हैं, तो देखो जब भी आपको सेविंग करने का चांस मिलेगा तो आप सेविंग कीजिए। दूसरी चीज़ बताऊँगा कि आप ऐसा मान लेते हो कि आप कॉलेज में जाते हो और आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो आप कॉलेज आपका, मुझे लगता है आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो कहीं पर भी, आपको मैक्सिमम हर मंथली 5,000 रुपये आराम से मिलेंगे अगर आप पार्ट टाइम जॉब करोगे। तो आपको ट्रेडिंग सीखने में मैक्सिमम 2 महीने लगते हैं, तो हर महीने अगर 5,000 रुपये आप किस तरह भी जुगाड़ कर रहे हो तो 2 महीने में 10,000 का जुगाड़ हो ही जाएगा। अगर आप ना ही जॉब कर पा रहे हो ना ही आपको सेविंग कर पा रहे हो, तो तीसरा चीज़ ऐसी बताऊँगा जो आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो अपस्टॉक ऐप है ना, ये मैंने शुरू में किया था, तब ना ही मैं जॉब कर पा रहा था और ना ही मुझे सेविंग मिलती थी, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जो लड़के गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको पॉकेट मनी मंथली नहीं मिलती है। जो लोग गरीब घर से, वो इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या करता था मैं, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, मेरे दोस्त ने ये कमाए थे। अपस्टॉक और एंजल वन जो 2 ऐप है ना, ये क्या करते हैं, रेफर एंड अर्न के पैसे देते हैं। तो मेरे दोस्त ने मेरे को ऐप रेफ़र किया था, मेरी मम्मी के पैन कार्ड से मैंने ये ओपन किया, तब मेरे दोस्त को 600 रुपये मिले थे। तब उसने मेरे को 100 रुपये दिए, 500 रुपये खुद को रखे थे, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, अभी मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने चेक नहीं किया है, आप अपस्टॉक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं उसका लिंक, अपस्टॉक और एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर पैसे आएंगे तो शायद मुझे भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है आपको कि आपको अपस्टॉक ऐप डाउनलोड करना है, आपका डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, 10 लोगों को रेफ़र करना है। तब दिवाली का समय था, तो कुछ 500-600 रुपये मिलते थे अपस्टॉक से, तो अभी भी मुझे लगता है 500-600 रुपये मिलते होंगे। रेफर एंड अर्न के पैसे देता है अपस्टॉक, और एंजल वन भी 500-600 रुपये ही देता है। तो आप क्या कर सकते हो ना कि रेफ़र आप 10 लोगों को कीजिए तो आपका जुगाड़ हो जाएगा 5,000। एंजल वन को भी 10 लोगों को रेफ़र कीजिए, वहाँ से भी जुगाड़ हो जाएगा 5,000, तो आपके पास हो गए मैक्सिमम 10,000 रुपये। तो इस तरह से आप कैपिटल का जुगाड़ कर सकते हैं। अब मैं मान लेता हूँ आप कैपिटल का जुगाड़ कर लोगे, क्योंकि 3 चीज़ें बहुत बेसिक मैंने आपको बताई है जिसके थ्रू आप कैपिटल का जुगाड़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना टाइम लगता है। मैंने शुरू में ही कहा कि आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने में आपको क्या क्या सीखना है, देखो सबसे पहले ये सीखना है कि व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट दरअसल होती क्या है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वीडियो आप जाकर देखिए, आपके डाउट वहाँ पर थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये करते हैं कि स्टॉक मार्केट में शुरू से लेके बेसिक से लेके हमें क्या क्या सीखना होगा। सबसे पहले आपने ये सीख लिया स्टॉक मार्केट दरअसल क्या होती है, आपको इसकी नॉलेज आ गई। दूसरी चीज़ आपको सीखना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कुछ उसमें बेसिक जो कैंडल होती है, जो सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट कैंडल्स होते हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया है। तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके कैंडलस्टिक के ऊपर डाउट क्लियर हो जाएंगे।
शुरुआत आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से करना है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो भी आप जाकर दे सकते हैं। मैं जो वीडियो मैंने बनाई है ना, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, आपके डाउट थोड़े बहुत वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा फिर से आपके लिए। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं स्पेशली आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर मेरी वीडियो में कुछ गलती हो चुकी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें, तो मैं उसके ऊपर डिटेल में फिर से आपको वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा काम ही वही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सीखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरी चीज़ आपको सीखना है कैंडलस्टिक पैटर्न। तीसरा सीखना है चैट पैटर्न। फोर्थ चीज़ आपको सीखनी है कि क्या प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैक्स 1 महीने के अंदर पूरी तरह से आपको कवर करनी है, इसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से लेनी है। दूसरी चीज़ आपको ये सीखना है कि शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे क्या होता है और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद एसआईपी क्या होती है। एसआईपी मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 लाख रुपए तक का सफ़र अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप बेसिकली एसआईपी क्या होती है इसकी नॉलेज बेसिकली लीजिए। इसके ऊपर कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई है, मैं एक वीडियो इसके ऊपर डिटेल में बनाऊँगा। और शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स हमें खरीदने के लिए शेयर्स का कंपनियों के फंडामेंटल क्या क्या देखना होता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आप आगे जाके उसमें आप शेयर्स खरीद पाओ और जो आपका 1 लाख का सफ़र है वो आप अचीव कर पाओ। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें 1 महीने के अंदर पूरी तरह से आपको कवर करनी है और आपको सीखनी ही है। ठीक है, ये जब तक आप ये सारी चीज़ें सीखोगे नहीं, तब तक आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं होगी। आप ट्रेडिंग की नॉलेज लीजिए, और जितनी भी आपने ये सारी चीज़ें सीखी है, ये आपको क्या करना है कि आपको अगले महीने, मतलब आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए 2 महीने लगेंगे, 1 महीने में आपको ट्रेडिंग की पूरी नॉलेज लेनी है। मैंने भी ली थी, आप ले सकते हो। अगर आप सच में पैसे कमाना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग की नॉलेज उतनी डीपली जाके आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता, 1 महीने में आप बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगले महीने आपको जितनी भी आपने नॉलेज ली है वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप यहाँ पर पैसे नहीं बना सकते। आप 1 महीना चैट के सामने बैठिए, देखिए मार्केट किस तरह बिहेवियर कर रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कीजिए, देखिए मार्केट आपको कितने बार ट्रैप कर रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है, तो आप वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कीजिए। हैमर कैंडल, जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैं बताऊंगा ना, जो आपने वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हैमर कैंडल, ये सारी कैंडल मैंने वहाँ पर बताई है आपको, वो कैंडल काम किस तरह कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम कर रही है या नहीं कर रही है, मार्केट किस तरह ट्रैप करता है। ये सारी चीज़ें आपको 1 महीने के अंदर आपको सीखनी है। तो मतलब बेसिक नॉलेज सीखनी है आपको। ये नहीं कहूँगा कि 2 महीने में आप मास्टर बन जाओगे स्टॉक मार्केट में, नहीं। यहाँ पर 10 साल लोगों को लगता है मास्टर बनने के लिए, पर डिसिप्लिन नाम का एक चीज़ होती है जो आपको डेवलप करनी होती है, और यही डेवलप करने में लोगों को 5-5 साल लग जाता है। मैं आपको इस वीडियो में आप किस तरह डिसिप्लिन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, जो आपको चुल मचती है ना अंदर लालच की, वो लालच को भी आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। अब मान लेते हैं आपको 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, आपने कैपिटल का भी जुगाड़ किया और आपने ट्रेडिंग बेसिक नॉलेज ट्रेडिंग की भी ले ली। तो आपको डेली आप किस तरह प्रॉफिट कर सकते हैं और आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो देखो, बेसिकली आपको करना है इंट्राडे। भले आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज ली है, पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, आपको यहाँ पर माइंडसेट बनने में टाइम लगेगा। देखिए, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, आपकी जो 10,000 है ना, वो 10,000 के 1 दिन के अंदर 1 लाख रुपये भी बन जाएंगे। इतनी पावर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होती है। एक ट्रेडर है, उनका मैं पोस्टकास्ट देख रहा था, मतलब उनकी वीडियो देख रहा था मैं, तो उन्होंने कुछ पिछली मंडे की बात कुछ है, तो उन्होंने क्या किया था, ट्रेडिंग के अंदर 30,000 लगाए थे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और 30,000 के वो मैक्सिमम कुछ 20 लाख के अराउंडिंग हो गए थे। 20 लाख नहीं, सॉरी 8 लाख रुपए हो गए थे। आप देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कितनी पावर होती है। मैक्स 30,000 के 8 लाख हो गए थे। वो कुछ ये थोड़ा सा युद्ध चल रहा है भारत और पाकिस्तान का, तो इस कारण शायद हुए होंगे ये कुछ। अचानक न्यूज़ आ जाती है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट फटाक से, एक तो आपका कैपिटल 0 हो सकता है, या आपका कैपिटल जो है वो एकदम से बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वॉलीटिलिटी के कारण होता है। पर हमारा गोल ये नहीं है कि देखो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, पर अगर आपका पैसा डूब गया ना, तो फिर से जुगाड़ करने में बहुत मेहनत लगेगी। उससे अच्छा है हम स्टेप बाय स्टेप जाता है, और किस तरह आपको कमाना है आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको करनी है इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे बेस्ट मुझे इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ पर है ना, आपको 5x का मार्जिन मिलता है। 50,000 की ट्रेडिंग आप 10,000 से कर सकते हैं। जब आपका प्रॉफिट होगा तो 50,000 के हिसाब से होगा, और जब आपका लॉस होगा तो 10,000 के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है। आपका जो प्रॉफिट होगा वो 1:1
3 का होना चाहिए, ठीक है। जब आपका और जो आपका लॉस होगा वो 1.1 का होना चाहिए। जब आपका लॉस होगा तो मान लीजिए 1:3 मतलब कितना, आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1:3 का मतलब कम से कम आपका डेली का प्रॉफिट जो है वो आपको 1500 रुपये होना चाहिए और आपका वो डेली का लॉस होना चाहिए सिर्फ 500 रुपये। मंथली में 20 दिन मार्केट ओपन रहता है। मान लेते हैं कि आपने मंथली में मैक्स 10 दिन प्रॉफिट किया और 10 दिन लॉस किया, तो देखो आपका जो 1.3 का प्रॉफिट रहेगा वो 1500 रुपये रहेगा। 15 इंटू करना है हमें 10 तो कितना होगा 15,000। और हम करते हैं कि लॉस की बात करते हैं 500 इंटू आपको करना है कि 10 तो कितना होगा 5,000। तो मंथली आपके पास कितना कैपिटल बचेगा 10,000। 10,000 आप प्रॉफिट में ही रहोगे। उसके बाद दूसरी महीने के बाद आपके पास 10,000 और 10,000 और ये 10,000 आपके पास कितने हो गए 20,000। तो आपको क्या करना है 3,000 रुपये आप SIP में इन्वेस्ट कीजिए, 2,000 रुपये आप शेयर्स में लगाइए। मैंने शेयर्स में आपको क्या क्या देखकर फंडामेंटल देखने होते हैं पैसे लगाने के लिए, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जो आपके पास 5,000 आए होंगे और आपके पास जो ट्रेडिंग के आपके 10,000 वो हो गए 15,000। तो अगले महीने आपको 15,000 से ट्रेडिंग करनी है। अगले महीने का आपको गोल रहना चाहिए 15,000 का मंथली। 15,000 के बाद आप 5,000 फिर से वही SIP कीजिए। SIP के बाद 2,000 शेयर्स में लगाइए। फिर वो हो गए आपके पास 10,000, 10 और ये 15, 25,000। तो 25,000 का कैपिटल होने के बाद आपको फिर ट्रेडिंग करनी है और यही स्टेप आपको फॉलो करना है। बस आपको यही स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है। और आपका जो आप देखो यहाँ पर लोग लॉस क्यों करते हैं वो 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये कि वो लालच बहुत करते हैं। जब उनको अचानक से क्या होता है ना कि अचानक से 1500 रुपये उनका दिन का टारगेट रहेगा 1500 रुपये, और 1500 रुपये अच्छे होने के बाद भी बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकलते। 2-3 हज़ार का प्रॉफिट लेकर चाहते हैं उनका 2-3 हज़ार प्रॉफिट हो, थोड़ा ज़्यादा होने के बाद वो निकल जाए। पर मार्केट कभी कभी नीचे आता है और आपका लॉस दे जाता है। जब 500 रुपये लॉस हो जाए तो भी लोग बाहर नहीं निकलते, सोचते यार कि 500 रुपये रिकवर होने के बाद ही हम बाहर निकलते, पर उस कारण बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मैंने शुरू में मेरा इसी कारण बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो आपको क्या करना है कि आपका डेली का डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। आपका डेली का टारगेट और लॉस आपको पता होना चाहिए। आपको जब आप मार्केट में सुबह आओगे तो आपको एक दिन में कितना लॉस लेना है मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से ही चलो। आप 1.1 का लॉस लीजिए, मतलब 500 रुपये डेली का लॉस लीजिए और 1500 रुपये प्रॉफिट लीजिए। तो आपका मंथली PL 100% पॉजिटिव निकलेगा। आपको 10,000 के अराउंडिंग प्रॉफिट होना ही चाहिए हर महीने, ठीक है, घर बैठे वो भी। तो ये आप 6 महीने में 1 लाख का जो मैंने गोल आपको बताया है वो अचीव हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रैटेजी के ऊपर ही काम करना है। कम से कम 6 महीने एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है। जैसे कि आप हैमर कैंडल लीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लीजिए। स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी है खुद की, दूसरों की स्ट्रैटेजी नहीं। मैं वैसे तो मैं अपनी खुद की 3 स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूँगा। अगली वीडियो जब मेरे आएगी स्ट्रैटेजी के ऊपर आएगी, मैं 3 स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा। उस 3 में से आपको खाली एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है और उसको ही मास्टर करना है मैक्स 6 महीने तक। जब तब तक आपके पास 1 लाख का कैपिटल भी हो जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में उतर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेसिकली एक स्ट्रैटेजी को पकड़ना है और एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर करना है। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे आपका जो ट्रेडिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए। आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि 6 महीने में आप बहुत सारी नॉलेज आप इंट्राडे से अचीव कर लोगे। कहाँ पर मार्केट गिर रहा है, कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ये हमें चार्ट पैटर्न से बेसिकली सब चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो 1.1 का आपका लॉस रहेगा और 1.3 का आपका प्रॉफिट रहेगा, जिसके कारण आप मंथली अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे जाओगे वैसे वैसे आपको कैपिटल भी बढ़ाना है आपका, और आपकी सेविंग भी आपको करनी है। सेविंग इसलिए मैं बता रहा हूँ SIP कीजिए और शेयर्स में पैसा लगाइए, इसका 2 कारण बता रहा हूँ। अगर बाई चांस आपका लालच के कारण, देखो आप कितना भी ये करोगे ना, बोलोगे कि यार मैं लालच नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, देखो आप एक इंसान हो, आपके साथ ऐसा होगा कि आपको कभी ना कभी ऐसा लगेगा ही। पैसा जब इंसान के हाथ में आता है ना तो इंसान लालच में पड़ ही जाता है। शुरू में मैंने भी बहुत कंट्रोल किया था, पर मैं भी लालच में पड़ता ही था। आप भी पढ़ोगे, आपको लगेगा यार जहाँ पर 1500 प्रॉफिट है ना तो हम यहाँ पर 2000 लेके चलते हैं, ऐसा आपके साथ होगा। बट मैंने आपको कहा कि आप SIP कीजिए और शेयर्स में पैसा लगाइए। जिस दिन आपका कैपिटल जरा अचानक ऐसा कुछ हो गया कि आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो गया और आपके पास रिकवर करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो आप जो आपने SIP किया है या आपने शेयर्स में पैसे लगाए हैं वही पैसे आप फिर से लाके आपका प्रॉफिट, आप अपना काम ना रोक के आप फिर से वो काम करते रह पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताऊंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आप एक पार्ट टाइम जॉब करिए। जॉब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 साल तक मैक्सिमम आप जॉब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी करके आपके पास कैपिटल आपका पूरा ख़त्म हो जाता है, तो आपका काम रोकना नहीं चाहिए। आपको आपकी जो आप काम कर रहे हो उस काम का कैपिटल, मतलब जो आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उस जॉब के पैसे से ही आप फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। देखो आपको यहाँ पर डाउनफॉल आएंगे, डाउनफॉल आते हैं तो आपको यहाँ डरना नहीं है, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। और जो आपका डेली का जो
आपको लिखना है कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की है, आपको जर्नल बनाना है डेली, कहाँ पर आपने गलती की है, क्या आपने लालच की है या कुछ भी आपने जो भी छोटी छोटी हरकतें की है स्टॉक मार्केट में जिसके कारण आपको लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको जर्नल में लिखना है और अगले दिन आपको वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। मैक्स अगर आप ये सारी चीज़ें 6 महीने तक करते हो तो आपको जो कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगा, 1 लाख तक का जो आपका गोल है वो भी अचीव हो जाएगा, बस आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो। सिर्फ एक ही चीज़ फिर से लास्ट में कहूँगा, 1.1 रेशो का लॉस और 1.3 रेशो का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। 100% आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरा अगली वीडियो रहेगी, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दूंगा। अगर मैं यहाँ से रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा तो शायद आप मुझे वहाँ भी कमेंट कर देना इंस्टाग्राम पे, तो और वहाँ पर फॉलो भी करना मुझे, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे कमेंट डाल देना, मैं 100% वहाँ से रिप्लाई आपको दूंगा ही। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अगली वीडियो रहेगी। अगली वीडियो आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर देना। अगली वीडियो मेरी रहेगी स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक चेन, सी यू सून ऑल।